जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामवीर जी के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट समय 13 हल करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास, जहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन को कई एग्जामों में पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 12 प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से 30 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। तो बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचतंत्र का लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। और कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान आता है। कथाओं में पंचतंत्र का कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान आता है। इसी के साथ दोस्तों रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। कौन थे, वाल्मीकि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था। नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र को संकलित किया गया था। नाट्य शास्त्र एक कला आधारित ग्रंथ है दोस्तों, और इसमें 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय में जिसमें संगीत, नाटक और अभिनय का संकलन किया गया है उन 36 अध्यायों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। 3 पुस्तकें हैं, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और सांख्य दर्शन की रचना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुवर। ये प्रसिद्ध तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार हैं। तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की शाखा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषुप्त को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सुषुप्त को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, सुश्रुत को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों एक महान चिकित्सा शास्त्री भी थे। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में किन राजाओं का वर्णन मिलता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कश्मीर। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन हमें मिलता है। और इसके अनुसार दोस्तों कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। किसके द्वारा, राजतरंगिणी के अनुसार। और जिसमें लिखा गया है कि शिव को, यानी कि सम्राट अशोक प्रारंभ में शिव का भक्त थे और बाद में दूसरा धर्म बदल दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कलहण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। कलहण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजतरंगिणी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, राजतरंगिणी, जो कलहण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें किनका वर्णन मिलता है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति खालिस्तान में लिखा गया है। मनुस्मृति कौन सी भाषा में लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों सामाजिक वर्गों का वर्णन मिलता है हमें, किसमें, मनुस्मृति में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुकुल्लर, जो कि एक संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है। तिरुकुल्लर दोस्तों तमिल भाषा में लिखा गया है एक ग्रंथ है। और रत्नावली पुस्तक को हर्ष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और राजतरंगिणी को कलहण के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और मेघदूत पुस्तक को कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये प्रमुख पुस्तकें हैं कौन कौन सी, मेघदूत, राजतरंगिणी और रत्नावली।
ठीक है, ये तीनों ही दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से बताना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भारतीय गणितज्ञ कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भास्कर। भास्कर दोस्तों प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। 7वीं शताब्दी के प्रथम महान गणितज्ञ थे और उन्हें सबसे पहले दोस्तों संख्याओं को हिंदू पद्धति में लिखना प्रारंभ किया था। उन्होंने क्या किया था? संख्याएं होती है उन्हें हिंदू पद्धति में लिखना प्रारंभ किया था और उन्हें आर्यभट्ट की कृतिका का टीका लिखा था। आर्यभट्ट की कृतिका का टीका भी भास्कर के द्वारा लिखा गया था। इस 7वीं शताब्दी का महान गणितज्ञ था दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लीलावती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीलावती पुस्तक। लीलावती गणित विषय पर आधारित दोस्तों एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने की थी और उसकी पुत्री की बुद्धिमत्ता को देखकर इस पुस्तक की रचना की गई है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लीलावती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज वुलर के द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और दोस्तों मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन जी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी का उल्लेख किया गया है। और हर्षचरित्र संस्कृत भाषा द्वारा हर्षचरित्र को संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है और जिसमें उनमें हर्ष के जीवन में चरित्र और उनके प्रशासन का वर्णन इसमें मिलता है। ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। सही जानकारी देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? यह हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी जिसमें हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश था। तो वो भाषा का शब्दकोश किस भाषा में तैयार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। सॉरी, ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों को एक शब्दकोश तैयार किया गया था और जिसका नाम अमरकोश था। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अमर सिंह कौन थे दोस्तों? अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य कृति रत्नावली किसकी करती है? रत्नावली किसकी करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन की करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? किसकी? मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की रचना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की गई थी और शूद्रक के द्वारा मत्स्यकटिकम की रचना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासरंगिणी के लेखक कौन है? रासरंगिणी पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों इसे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कल्हण। रासरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। रासरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है और जो महाभारत की शैली पर आधारित है। ये दोस्तों 12वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 12वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। शुरू में दोस्तों ये क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त हैं।
अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और जैन मंदिर का अंतरतम, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्भगृह। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, गर्भगृह। गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहाँ दोस्तों मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। जहाँ पर क्या रहती है, जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। गर्भगृह का अर्थ होता है, गर्भगृह का अर्थ होता है हिंदू मंदिर में वास्तुकला मंडप गर्भगृह के सामने स्तंभों को पर आधारित होता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। जो दोस्तों हम जो सामने जो तस्वीरें रखते हैं ना भगवान की, उसे गर्भगृह कहा जाता है, उस मतलब में जो स्तंभ होता है उसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर भारत। यानी कि उत्तर भारत में जो लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला की शैली है ना, उसे नागरिक शैली के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा उत्तर भारत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर भारत। उत्तर भारत में ये शैली प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं एक मंदिर में स्थापित की गई हैं, वह राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा है। कुषाण शासकों की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की गई हैं और वो राज्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कुषाण राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था जिसकी स्थापना कुजल कुटपिशेष ने की थी। किसने की थी, कुजल कुटपिशेष के द्वारा इनकी रचना की गई थी। और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। और कुषाण शासकों की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की गई थी और वो मंदिर उत्तर प्रदेश में थे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण खालिस्तान शासक दंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में करवाया गया था। कौन से शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंदेल राजवंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश के द्वारा। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक और दंगदेव द्वारा लगभग 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, खजुराहो के मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण खालिस्तान के शासक दंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में करवाया गया था। तो दंगदेव का संबंध कौन से वंश से था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चंदेल राजवंश से संबंध था इसका। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, चंदेल शासक। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेल राजवंश के शासक दंगदेव के द्वारा लगभग 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर खालिस्तान के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। कोणार्क के मंदिर को और कौन सा नाम है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, काला पेगोड़ा। दोस्तों इसको काला पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा इसे कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये दोस्तों इनका निर्माण नरसिंहवर्मन देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा देना कि कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महाबोधि मंदिर। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर दोस्तों ये बोध गया में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी डाल दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि मंदिर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अभी पीछे पढ़कर आए हैं दोस्तों कि कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसके द्वारा की गई थी? राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ 2021 में पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। यानी कि 2016 में पूछा गया, वापस 2021 में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, यानी कि ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना और इसकी संपूर्ण डिटेल याद कर लेना दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13वीं सदी में बनाया गया था मंदिर दोस्तों, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा अभी पढ़ा है हमने, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर राजस्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा, सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोरले किस राज्य में स्थित है? कोरले दोस्तों ये एक गुफाएं हैं जो कहाँ पर है ये हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोरले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और दोस्तों इन्हें चैत्य गुफाएं भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चैत्य गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। और इनका निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कोरले गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। दोस्तों ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ, कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।